हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का बिल्कुल बेसिक से क्लास देखने के लिए चल रहे हैं बाबू। इसमें बिल्कुल अगर आप क्लास 11th में हैं या फिर आप क्लास 12th में हैं और क्लास 11th में आपने कुछ भी कैलकुलस में नहीं पढ़ा हो तो भी आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, सबसे बढ़िया वीडियो होने वाला है। चूंकि इसलिए कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 5000 से भी अधिक बच्चे अभी तक हम लोग साथ जुड़े हुए हैं और ये लगभग लाख तक हम लोग बच्चे चले जाएंगे, है ना। एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या मेरा साउंड क्वालिटी अच्छी आ रही है या फिर क्या स्थिति रहा है ना। केवल 2 सेकंड का अगर आप समय देते तो मेरा काम हो जाता। तब तक दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। गुड इवनिंग। चलिए बहुत अच्छा। तो आज की क्लास बिल्कुल बेसिक से होगा बाबू और बहुत मजा आने वाला है आपका। बहुत बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। आज काफी ज्यादा तबीयत खराब था, इस वजह से बहुत सारा क्लास हम लोग नहीं ले पाए और बहुत ज्यादा आज डिस्टर्ब चल रहा है इस पिछले 2 दिनों से। पूरे दिन में जैसे आप लोग जानते हैं लगभग 12 से 13 घंटे क्लास लेते हैं। घर में बैठे बैठे मन तो वैसे लगता नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम लोग बढ़िया करने जा रहे हैं अभी, है ना। चलिए बहुत सुंदर। एक बार मैं शेयर कर दे रहा हूं ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल शुरुआत शुरू से देखिएगा। क्यों नहीं क्यों नहीं। बहुत बढ़िया। अरे बिल्कुल है यार, आप हैं तो फिर किस बात का गम है। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन कैसे आया था, इसका निर्माण कैसे हुआ था, इसका रियल लाइफ में कहां पर यूज होता है। ये सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर डिफरेंशिएशन सर, डिफरेंशिएशन ही क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा दूसरा कोई और क्यों नहीं। क्योंकि पहला बात तो ये कि ये क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए दोनों के लिए एक कॉमन कॉमन पॉइंट है, कॉमन टॉपिक है, कॉमन चैप्टर है, जो कि आपको क्लास 11th में भी पढ़ना है और क्लास 12th में भी पढ़ना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 12th में लगभग 60% तो केवल कैलकुलस ही है यार। पूरा मैथ्स को पूरा कैलकुलस कवर कर रखा है क्लास 12th में। तो सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा डिफरेंशिएशन, या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक से देखने के लिए चल रहे हैं, तो आइए समझते हैं। कुछ कुछ बातें देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी डिफरेंशिएशन का कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो पहले हमें यह देखना होगा कि वह किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले देखना होगा किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे कि रिस्पेक्ट क्या होता है सर, तो आइए बारीकी से एक एक चीज करके आपको सिखाते हैं। जैसे कोई फंक्शन आपके पास डी दिया हुआ है और यहां नीचे फंक्शन एक्स दिया हुआ है, तो मेरा बोलने का मतलब है कि यहां जो भी फंक्शन आएगा उसका लास्ट जब एंडिंग करेगा तो वहां भी क्या होना चाहिए, आपका एक्स होना चाहिए। तो यह एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हो यार, क्लियर बताओ। तो डी अपॉन डी एक्स मान लेते हैं आपका दिया हुआ है साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स इसलिए हो गया क्योंकि इसका फंक्शन एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट में लोग डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं। दोबारा सुनिएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इसलिए हो गया क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका फंक्शन भी क्या है आपका एक्स है। तो क्या सर, अगर डी अपॉन डी एक्स है और यहां अगर साइन थीटा दिया हुआ है तो क्या यह डिफरेंशिएट नहीं होगा? बिल्कुल डिफरेंशिएट होगा, पर इसका प्रोसेस अलग होगा सर, इसका प्रोसेस अलग होगा, जो कि पैरामीटर डिफरेंशिएशन में हम लोग समझेंगे, है ना। इसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा। दूसरी बात ये, अगर कोई भी डिफरेंशिएशन है जिसका ऑर्डर आपका होता है डी डी एक्स, है ना, या फिर मेनली जो क्लास हम लोग को पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में कि डिफरेंशिएट ऐसा सिखाया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब यही तो होता है सर कि अगर यहां साइन है
तो इसका फंक्शन क्या है आपका x है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। इसका मतलब यही तो आपको सिखाया जा रहा है ना। उम्मीद करते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट अगर आप रुक जाइएगा तो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। अभी तो क्या है कि स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ओ क्या कर रहे हैं यार, किस तरीके से आपका होगा, लेकिन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा सर कैसे, जैसे सबसे पहले तो हम लोग को देखना यह है कि डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला होता है। डिफरेंशिएशन का क्या होता है, कुछ फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला सीख लेते हैं, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब भाई साहब अगर खुद सोच ले भाई कि अगर तेरे दोस्त का नाम तुमको पता है ही नहीं तो बताओ दोस्त का नाम तू लिखेगा क्या, तो नहीं लिख पाएंगे सर। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का क्या पता होना चाहिए, तो सबसे पहले सर आपके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आइएगा बाबू कैसे, अब हमारे पास है डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या आपका हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब आपका दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स, अब आपका दिया हुआ है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स आपका दिया हुआ है tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ये क्या सर याद करना बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल बहुत जरूरी है इसको याद करना। अगर ये याद ही नहीं रहेगा तो आप डिफरेंशिएशन में काम कैसे कीजिएगा, प्रोसेस कैसे समझिएगा, ये समझिए बात को। बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हैं यार। 4 नंबर में अगर आपके पास है डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। 5 नंबर में बाबू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट रुकिएगा। 5 नंबर में अगर आपके पास दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आपका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। हेलो 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 हेलो, सभी को हेलो हेलो यार, एक बार देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट अभी बातें चल रही हैं, है ना। इसके बाद तो केवल हम लोग बात ही बात करने वाले हैं। अगर आपके पास दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसी तरीके से दिया हुआ है अगर आपका डी अपॉन डी एक्स, अब लॉग एक्स हो गया e का पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x ही हो जाएगा। मेरे भाई एक बात को आप समझिए, 2 मिनट के लिए मेरा बात पर ध्यान दीजिएगा कि यह विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा है। अगर फंक्शन साइन x है तो नीचे x चाहिए, अगर फंक्शन साइन थीटा है तो नीचे क्या चाहिए होगा, साइन थीटा चाहिए होगा। क्या बोल रहे हो सर, अच्छे से बताओ यार। मतलब मेरे भाई अगर d साइन थीटा है तो नीचे भी हम लोग क्या चाहिए था, बोल दे भाई, d थीटा चाहिए था। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, कॉस थीटा। अगर हम फंक्शन ऊपर x रखे हैं, नीचे भी फंक्शन हम लोग क्या रखना होगा, तो सर नीचे भी फंक्शन हम लोग को x रखना होगा। अगर ऊपर फंक्शन थीटा तो नीचे भी थीटा। अरे हाँ या ना, बोल भाई हाँ या ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए चलिए चलिए, अब समझिएगा और आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में चलते हैं। अब 8 नंबर में d अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन आपका 1 होगा। x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, तो सर x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 होगा सर। चलिए चलिए आगे देखते हैं सर। अब 9 नंबर सर d अपॉन डी एक्स, अब हम लोग करेंगे रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपका होता है 1/2 रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। अब आगे देखिएगा सर, हाँ हाँ, अब आता है आपका 10 नंबर में d अपॉन डी एक्स। अब रूट एक्स का हो गया, एक्स का हो गया, किसका होगा सर, तो कांस्टेंट का होगा, शॉर्ट में CONST लिख देते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं बाबू कि अगर डिफरेंशिएशन 5 का करना हो
तो उसका आंसर 0। डिफरेंशिएशन 10 का 0। कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होगा सर। क्या होगा आपका? 0 होगा। अचानक लाइट चला गया है, अगर कभी शटडाउन अगर हो जाए भैया तो हमें मत बताने का, है ना। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लेते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में हम लोग को सीखना है सम रूल। क्या सीखना है हम लोग को? सबसे पहले सम रूल सीखना है। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोग को सम रूल सीखना है। अब सम क्या बताना चाहते हैं सर? जैसे आपका दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स और एक फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर? सभी के साथ मल्टीप्लाई बाबू, तो क्या हो जाएगा? डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी लॉग एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? डी एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दे, क्योंकि ऊपर भी फंक्शन एक्स और नीचे भी क्या फंक्शन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, एक बार बोल भाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सर कॉस एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो सर 1/x। क्या हमने लॉग एक्स लिखा था? क्या हमने लॉग एक्स लिखा? बिल्कुल सर। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। सर ये इतना आसान क्या? बिल्कुल बाबू, देखिएगा आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स, आपके पास दिया हुआ है साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस टेन एक्स। सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? तो आइए समझते हैं बढ़िया से। सबसे पहले सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा? डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी ई का पावर एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स। इस तरीके से अब इसको करेंगे सर डिफरेंशिएट, क्योंकि ऊपर ही फंक्शन एक्स और नीचे ही फंक्शन आपका क्या है? नीचे ही फंक्शन आपका एक्स है। आप समझिएगा ध्यान से, तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्या होगा सर? तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, लॉग एक्स का 1/x, टेन एक्स का तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यानी हमारा ये आंसर हो गया सर। सर इतना आसान? तो सम वाले तो आसान ही क्वेश्चन होंगे बाबू। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और आपके सामने लेते हैं। जैसा आपका दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स, हमें डिफरेंशिएट करना है रूट एक्स प्लस एक्स का पावर 9 प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करना है। पहले इसको क्या करेंगे? तो पहले सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये आपका बन जाएगा डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, अच्छा एक्स 9 है, वेरी गुड, प्लस डी 5 अपॉन डी एक्स। तू खुद सोच भाई, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। कैसा टर्म है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तबीयत में बहुत ज्यादा सुधार तो नहीं है, लेकिन बैठे बैठे मन भी नहीं लगता है, तो सोचे एक काम करते हैं, आज डिफरेंशिएशन कंप्लीट ही करवा देते हैं। अगर हिम्मत रहा और लाइट वगैरह सब साथ दिया तो आज कंप्लीट हो ही जाएगा। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, और x के पावर 9 का क्या होगा? 9 इंटू एक्स टू द पावर 8, और कांस्टेंट का क्या आपका हो जाएगा? तो सर कांस्टेंट का हमारा 0 हो जाएगा सर। यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस 9 इंटू एक्स टू द पावर 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, रिकॉर्ड क्लास लग रहा है तो उसको एक काम कीजिए, एक काम ये करते हैं कि कुछ डीजे वगैरह फ्लोर वगैरह मंगवाएं क्या, उस पर नाच करके दिखाते कि लाइव क्लास नहीं है। ऐसे ही राह में भी चल रहे हैं यार, तो राह में खतरे भी हैं, पर ठहरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? और तेरे लश्कर के मुकाबले मैं अकेला खड़ा हूं, पर जंग मैदान में हो कि मरता कौन है। मजा आएगा यार, आज की क्लास में मजा आएगा यार। रिकॉर्डेड क्लास बिल्कुल नहीं है, बस
पढ़ाते पढ़ाते इस तरीके से 12-13 घंटे लगातार क्लास लेते लेते अकेले क्लास ले रहे हैं, मैं अकेले स्टूडियो में हूं, तो आप खुद सोचिए यार कि यार भाई लगातार पढ़ा रहे हैं भाई, बात करने वाला कोई है नहीं तो नहीं कर रहे हैं सर, बाकी तबीयत बढ़िया है यार। आगे बढ़ते हैं भाई, अब सम वाले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा, तो डिफरेंस भी बता दो सर, मतलब कि घटाओ वाले भी बता दो यार, बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस लॉग एक्स। अब इसका क्या होगा सर, तो इसमें सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो आपको हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा कॉस एक्स माइनस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1/x। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको समझ में आ रहा है ये, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, बस अब पढ़ाते रहिए, मजा भी आ रहा है सर। अब देखिएगा बाबू, समझिएगा ध्यान से, जैसे हमारे पास दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स, एक फंक्शन और लेते हैं ई का पावर एक्स प्लस कॉट एक्स और माइनस लॉग एक्स माइनस सेक एक्स, ऐसा हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। अब इसको बाबू हम लोग करना है डिफरेंशिएट, तो समझिएगा ध्यान से, पहले सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी ई का पावर एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स माइनस माइनस डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। अब सभी को क्या कर देंगे भैया, तो सर अब सभी को डिफरेंशिएट कर देंगे, जैसे e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन तो सर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स सर, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस हो जाएगा सर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर। आगे आगे भाई log x का क्या हो जाएगा 1/x माइनस sec x का क्या हो जाएगा, तो sec x इंटू tan x हो जाएगा। एक देख लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा बाबू। उम्मीद करते हैं कि माइनस वाले भी आपको समझ में धीरे धीरे आ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं रह रहा होगा। चलिए एक बार बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी कैसा जा रहा है यार, पहले से इंप्रूव कुछ हुआ या फिर ऐसे हवाबाजी कर रहे हैं? पहले से क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुआ होगा, क्योंकि अब तो सोनी का कैमरा लग चुका है यार, 2-2.5 लाख रुपए का कैमरा है, अब नहीं ठीक होगा तो कब होगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई क्या मजा कर रहे हो यार। आगे भाई साहब समझते हैं, आगे आता है प्रोडक्ट रूल। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ही हो सकता है बाबू, प्रोडक्ट रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ही हो सकता है बताइए अब। तो सर जब इतना इंपॉर्टेंट है तो आप बढ़िया समझाइएगा। बिल्कुल, इसमें बोलने वाला बात क्या है यार, सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिएगा इसका फॉर्मूला, अगर d अपॉन डी एक्स, प्रोडक्ट मतलब दो फंक्शन होगा अलग अलग, अगर पहला फंक्शन साइन एक्स है तो दूसरा फंक्शन कुछ और होगा, यानी लॉग एक्स भी हो सकता है। सर फिर से बताओ, जैसे यहां पर गेम 2 फंक्शन का, 3 फंक्शन का, 4 फंक्शन का ऐसा गेम है, आपका फंक्शन एक भी हो, एक तो होगा ही नहीं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। सर पहले तुम समझा लो यार, जैसे कोई फंक्शन आपका a इंटू बी है, कोई फंक्शन क्या है a इंटू बी है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a को तो छोड़ देंगे, लेकिन डिफरेंशिएट किसका करेंगे हम लोग, b का करेंगे, प्लस अब हम लोग किसको छोड़ देंगे, b को तो छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे a का। ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारा आंसर आएंगे इससे, समझिएगा ध्यान से। सर एक्स वाई के फॉर्म में अगर इसी को लिखना हो तो डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स को छोड़ेंगे और डी वाई को करेंगे, वाई को मतलब करेंगे, प्लस वाई को छोड़ेंगे और किसका करेंगे, एक्स का करेंगे सर, है ना। अरे इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगा क्या?
चलिए चलिए, बहुत सुंदर। इससे कोई क्लियर वाली बात होगा क्या? नहीं सर। और ये समझ में भी पूरा आ रहा है ना? कभी कभी तारीफ खुद का करना पड़ता है कि हाँ समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आया तो भी बोल दे रहे हैं समझ में आ रहा होगा, पर लेकिन इतना विश्वास है कि समझ में जरूर आ रहा होगा, है ना? यही विश्वास सर, यही विश्वास तबीयत खराब करवाया है। हम सोचते थे कभी मेरा तबीयत खराब होगा ही नहीं, लो हो गया। अब समझिएगा भैया, देखिएगा ध्यान से यार, है ना? हाँ, लाइट है नहीं तो एसी चल नहीं सकता है। देखिए, अब हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डी साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, डी साइन एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? तो सुन भाई, पहले हम लोग किसको छोड़ेंगे? तो सर पहले हम लोग साइन एक्स को छोड़ेंगे सर। किसको डिफरेंशिएट करेंगे बाबू? तो सर पहले हम लोग लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। वेरी गुड। फिर क्या आएगा? प्लस आएगा। अब हम लोग सर लॉग एक्स को छोड़ेंगे सर, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे सर? तो डिफरेंशिएट हम लोग साइन एक्स को करेंगे सर। अब समझिएगा, साइन एक्स को हम लोगों ने छोड़ दिया बाबू, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स बाहर निकला, ये हमारा बाबू आपका आंसर हो गया। ये क्या आपका हो गया? तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार देखिए तो क्या आपको समझ में आ रहा है या फिर कोई दिक्कत है? चलिए एग्जांपल आपको लेकर और दिखाते हैं। सर एक बार कलर चेंज कर लो, क्योंकि मजा इससे आ नहीं रहा है। और बढ़िया कलर आप यूज करते ही हैं, उसी को कर लीजिए। बिल्कुल कर ले रहे हैं यार, उसमें ही बोलने वाली बात भी तो है क्या। एग्जाम्पल डी अपॉन डी एक्स, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है log x tan x, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आपको करना है डिफरेंशिएट। क्या करना है इसको? डिफरेंशिएट। तो पहला log x को बाहर आप छोड़ दीजिए, और किसको डिफरेंशिएट करेंगे? tan x को करेंगे। वेरी गुड। फिर प्लस, अब किसको बाहर छोड़ देंगे? tan x को बाहर छोड़ देंगे। डिफरेंशिएट किसको करेंगे? तो सर डिफरेंशिएट हम लोग log x को करेंगे। अब सुनिएगा, log x तो आपका बाहर में ही है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x प्लस tan x तो बाहर में ही है, और log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1/x। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब देखिएगा, अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना? इससे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग डिवाइड रूल, है ना? डिवाइड कैसे करते हैं, अब समझिएगा बढ़िया से। जैसे एक फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स, एकदम बारीकी से देखिएगा बाबू। हम नहीं चाहते हैं, हम एकदम ऐसा चाहते हैं कि आपको पूरा कंप्लीट समझ में आए, कहीं से कोई डाउट नहीं रहे, ठीक ना? और ऐसा ही होगा। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, अब यह फंक्शन है आपका डिवाइड में, मतलब a अपॉन बी है। यह फंक्शन क्या है? a अपॉन बी है। तो इसमें करना आपको यह होगा कि पहले b को छोड़ना होगा, और डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे a का, फिर बीच में आएगा माइनस। अब हम लोग को a को छोड़ना होगा और डिफरेंशिएट करना होगा b को, है ना? और अपॉन में जो b है केवल उसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा बाबू। अगर थोड़ा समझ में आ रहा होगा तो बोलिए, है ना? जैसे एक एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल से आप देखिए, उससे और अधिक आपको समझ में आएगा। जैसे सर बताइए, सर क्या बताना चाहते हैं सर? तो बताना ये चाहते हैं कि कुछ नहीं, 1 मिनट केवल समय दीजिए। बहुत सुंदर। जो व्यक्ति नए जुड़े हैं अगले दिन रोस्ट करके खा जाएंगे सर, है ना? फिर आपके मन में क्या आएगा ये सोचिएगा, है ना? चलिए बढ़िया है, बढ़िया। हमें लगा था कि चश्मा पहनकर पढ़ाना पड़ जाएगा, लेकिन नहीं,
अभी तो बॉडी दिखा के पढ़ाना पड़ेगा। तो आगे देखिएगा सर, आगे समझिएगा, बड़ा बारीकी से समझिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आपका दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन ई का पावर एक्स। ठीक है सर, अब इसको हम लोग को बनाकर दिखा दीजिए आप। तो बाबू इसमें पहले ई का पावर एक्स को छोड़ देंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो सर डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स का, फिर माइनस। अब हम लोग किसको छोड़ेंगे, तो सर अब हम लोग साइन एक्स को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, ई का पावर एक्स का, और अपॉन ई का पावर एक्स का क्या बन जाएगा ये, तो ई का पावर एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। सर समझिएगा, ई का पावर एक्स तो बाहर में है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस, ध्यान दीजिएगा सर, प्लस नहीं माइनस, साइन एक्स को तो छोड़ देंगे, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई का पावर एक्स ही होता है सर, अपॉन में ई का पावर एक्स का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर से ई का पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और अपॉन ई का पावर एक्स का होल स्क्वायर, नीचे 2x से 1x कैंसल, मतलब ई का x ऊपर 1 था और नीचे कितना हमारे पास था, 2 था, तो ऊपर नीचे कैंसल हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन ई का पावर x। क्या बातें मेरी समझ में आ रही है, बोलिए, क्या आपको क्लियर है यार, या फिर कोई डाउट रहा है भाई, क्लियर है या फिर डाउट रहा है सर, इतना दिनों के बाद टी शर्ट पहनकर पढ़ाना, ओ भाई एक बात तो क्लियर है, आज नहीं तो कल या फिर कभी भी ये उम्मीद है और ये विश्वास है कि जिस लेवल पे आगे बढ़ेंगे वह कम से कम 100x तो स्पीड पक्का होगा, 100x होगा अचानक, है ना। हाँ ये बात पक्की है, क्लास रेगुलर चलेंगे, ये भी बात पक्की है सर। आगे सर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या आप बताने वाले हैं सर, बता दीजिए पहले ही। तो बाबू इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बताएंगे वो तो बाद की बात है, पहले आप ये समझिए कि चेन रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक क्या होगा। चेन रूल, जीवन में चेन रूल का कितना जरूरी है, चेन कैसे चला, पहले दादाजी, फिर दादी जी, फिर पिताजी, फिर पिताजी का शादी हुआ, माताजी, लगातार एक चेन चल रहा है, एक पीढ़ी चल रहा है, नहीं समझे। बोला जाता ना है कि संस्कार बचा के रखेंगे, संस्कार सभ्यता ये हम लोग बुजुर्गों से सीखे हैं, है ना, उसको बचा करके रखना है। तो एक पीढ़ी लगातार जो चल रहा है ये हमारा क्या है, चेन है। अब समझिएगा कि चेन सर यहां पर कैसे काम करेगा। तो कोई एक फंक्शन लेते हैं, अब dy बाई डी एक्स का गेम खत्म करते हैं, अब आप समझदार हो गए, आप ऐसे ही समझिएगा। जैसे फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स, तो होता क्या था बाबू कि पहले हम लोग साइन को डिफरेंशिएट करते थे, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपका कॉस होता था, और फंक्शन जो बचा वो फंक्शन को लिखते थे, तो फंक्शन एक्स बचा तो क्या लिखे, एक्स, और उसके बाद हम लोग एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन आपको 1 आता था, तो इसका आंसर आपका होता था कॉस एक्स, इसका आंसर क्या हो जाता था आपका, कॉस एक्स हो जाता था, ऐसा। जी सर, सर तो बात ट्विस्ट ये आया कि एक नया फंक्शन आया डी अपॉन डी एक्स साइन रूट एक्स। अब इसमें चेन रूल प्रॉपर वर्क करेगा, बिना चेन रूल का यह क्वेश्चन अब नहीं बन पाएगा। तो कैसे काम करेगा सर, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन जो कि क्या आपका हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, फंक्शन क्या बचा, तो फंक्शन आपका रूट एक्स बचा, तो रूट एक्स है तो रूट एक्स, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, क्या आपको थोड़ा समझ में आया है, एक बार बताइएगा सर, अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो एक बार बताइएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक सेकंड समय दीजिए, अब इतना देर पढ़ाए हैं भैया, तो देख लेते हैं कि क्या सच में लोग हमें देख पा रहे हैं या फिर ऐसे ही हवा बना दिए।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, अब जिनको आ रहे होंगे तो होंगे, अब जिनको नहीं आएंगे बेचारे वो कहां से हो गया, लेकिन याद रखिएगा जो अभी रहेंगे उनको तभी बाद में समझ में आएगा सर, अचानक से बाद में समझ में आने वाला नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, अब आगे देखिएगा। अब एक फंक्शन और आगे लेते हैं बाबू, समझिएगा कैसे। अब एक फंक्शन लेते हैं खुद से, देखिएगा। जैसे हमारे पास दिया हुआ है साइन 10x, ये हमेशा डीवाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फंक्शन क्या है 10x, तो क्या हम लोग लिख देंगे 10x। अब इसके बाद 10x का डिफरेंशिएशन तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ये हमारा आंसर। जैसे d अपॉन डी एक्स लॉग साइन x, तो पहले डिफरेंशिएट लॉग का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, तो सर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आपका कॉट एक्स होता है। क्या होता है आपका कॉट एक्स होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, अब और देखिएगा, एग्जाम्पल तो ऐसा ऐसा देंगे कि आपको पता चल जाएगा सर कि अच्छा अच्छा, चेन रूल वास्तविकता में नॉमिनक्लेचर के जैसा काम करता है, स्टेप बाय स्टेप काम करता है, अचानक काम नहीं करता है सर। ओहो, कि एक था ना कि बंसी एक ही सुर में बाजे है, सब सुर वह त्यागे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है, सब कुछ राधे राधे है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं भैया। जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है d अपॉन डी एक्स साइन लॉग कॉस एक्स, ऐसा, तो पहले करेंगे भैया साइन का, हेलो हेलो हेलो, पहले किसका करेंगे, तो पहले हम लोग करेंगे हाँ बिल्कुल साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हमारे पास हो जाएगा, तो सर साइन का तो कॉस हो जाएगा सर, फंक्शन बचा लॉग कॉस एक्स। अब किए लॉग का तो 1 बाई फंक्शन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, है ना। अब हम लोग करेंगे कॉस एक्स का तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी इसका साइन अपॉन कॉस 10, तो माइनस 10x कॉस लॉग कॉस एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भैया थोड़ा कलर भी चेंज कर लीजिए सर, तबीयत खराब में क्या दिमाग खराब है। नहीं नहीं सर, देखिएगा एक डिफरेंशिएशन है कि अंडर रूट साइन एक्स, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे रूट का तो क्या हो जाएगा 1 बाई टू रूट साइन एक्स, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई टू रूट एक्स होता है, तो अगर अंदर एक्स तो एक्स, अंदर साइन तो अंदर क्या होगा आपका साइन, और साइन एक्स का आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन टू रूट साइन एक्स, ऐसा इसका आंसर हो जाएगा सर। वाह वाह वाह, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल अगले बार पिंक कलर ही चलेगा, बेबी पिंक कलर चलेगा अगले बार, है ना। एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप नहीं पढ़िएगा तो वो चलिए बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं यार, है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
एक एग्जाम्पल और समझाते हैं हम आपको। कायदे से तो एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल का ही गेम है यार, आपको एकदम बारीकी से सिखा देंगे, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं होगा। आपको अब हैंडसम नहीं, आपको अब स्मार्ट बनाया जाएगा, है ना। पूरे रांची और पूरे झारखंड में पता चलना चाहिए कि विद्या केंद्र पे जो क्वालिटी और जितने बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है कहीं और मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन आपको मिलने वाला है सर। और विद्या केंद्र ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, यह मेरा ऐप है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, बहुत नॉमिनल चार्ज है यार। अब बताइए, बहुत कम पैसे में भी दिया जाता है यार। अब समझिएगा, एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं कि फंक्शन है डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट साइन रूट एक्स, ऐसा क्वेश्चन है सर। तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स इनटू, अब साइन का करेंगे तो कॉस रूट एक्स है तो रूट एक्स, फिर से रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब बेबी पिंक के दीवानों आ जाइए। अब d अपॉन डी एक्स अंडर रूट tan रूट साइन एक्स, तो पहले रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट tan रूट साइन एक्स। अब tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स। अब साइन पहले रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा भैया, तो साइन एक्स का कॉस एक्स। मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप हम लोग बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं हम लोग, है ना। पहले रूट का, फिर टैन का, फिर रूट का, फिर साइन का, पहले रूट का, फिर टैन का, फिर रूट का, फिर साइन का। ये प्रोसेस होता है चेन रूल को बनाने का, और ये सबसे आसान प्रोसेस होता है आपका, है ना। बहुत सारे लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि मेरा थोड़ा सा मेहनत किया हुआ सार्थक हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि लाइव क्लास बंद किए तो पता चला 100 लोग देखे हैं, लो फिर अगले 1 महीना सोए रहेंगे कि अरे कोई यूट्यूब पे देखता नहीं, क्यों वीडियो बनाएंगे यार, है ना। तो बताओ भाई, कोई ऑफलाइन पढ़ा रहा है, घंटे का 3,000 ले रहा है, और ऑनलाइन पढ़ाएगा फ्री में, तो कैसे पढ़ाएगा बताइए, मोटिवेशन कहां से आएगा। पैसे की बाबू लालच, बाबू भैया पैसे की लालच। अब देखिएगा आगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे भी आगे हम लोग सोचते हैं, है ना। देखिए, लाइक अ जियो नाच रहा है या नाच रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स रूट साइन रूट लॉग रूट एक्स। ओह सर, क्या क्वेश्चन ले लिया आपने सर। तो भैया पहले किसका करेंगे, पहले किसका भैया बताइए। तो पहले रूट का, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन रूट लॉग रूट एक्स। अब किसका भाई, अब हम लोग कर लिए रूट का, तो अब किसका साइन का क्या हो जाएगा कॉस अंडर रूट लॉग रूट एक्स। अब किसका भाई रूट का 1/2 रूट लॉग रूट एक्स। अब किसका भाई लॉग का 1/x यानी 1/रूट एक्स। अब किसका रूट एक्स का, तो 1/2 रूट एक्स। इसको सजा लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान यार, स्टेप बाय स्टेप केवल आपको बनाना था। स्टेप बाय स्टेप आपको केवल बनाना था, है ना। भाई साहब गए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं यार। आगे आगे भैया, आगे हम लोग को दिखा
इससे ज्यादा क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता है। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है ना। थोड़ा सा सर दर्द ना करे भाई। चलिए चलिए, बहुत सुंदर। आगे भैया इनवर्स का पहले फॉर्मूला लिखवाते हैं। तो नंबर 1 में डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स, अरे भाई क्यों ऐसा काम करते हो तुम? कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 3 डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। नंबर 4 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 6 होता है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कितना होगा? तो भी आपका 6 होगा। चलिए आगे, कॉट इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा सर। 5 नंबर डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1/mod ऑफ एक्स √x² -1, x² -1। इसके अलावा 6 नंबर डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स -1/mod ऑफ एक्स √x² -1। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। जिस तरीके से मैं रट के रखा हूं, याद करके रखे बाबू, उस तरीके से आपको भी याद रहेगा। आपको शॉर्ट ट्रिक हम समझा रहे हैं। बिल्कुल एक एग्जांपल दे देंगे बाबू, बिल्कुल एग्जांपल दे देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए चलिए, आपकी बात मान करके एक एग्जांपल भी हो जाए ना। चलिए इसको एक बार नोट कर लिए। याद करने का शॉर्ट ट्रिक सिखा देते हैं। याद करने का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे सर। साइन और कॉस का रिलेशन होता है, अगर साइन याद है तो कॉस में केवल निगेटिव आएगा। टैन और कॉट का रिलेशन होता है, अगर टैन अगर आपको याद है तो कॉट में केवल निगेटिव होगा। सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स का रिलेशन होता है, सेक में तो कोसेक में केवल क्या आपका होगा? निगेटिव होगा। केवल क्या आपका होगा? निगेटिव होगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा। सर इसका एग्जांपल बताओ यार। जैसे डी अपॉन डी एक्स साइन वर्स एक्स प्लस tan x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आपका आ जाएगा? साइन वर्स एक्स प्लस
डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन तो आपका हो जाएगा सर सेक स्क्वायर एक्स। मिस्टेक आप ना कर जाए कि टैन को टैन इनवर्स ना समझ जाए, टैन इनवर्स को टैन इनवर्स समझना है और टैन एक्स को टैन एक्स ही समझना है ना, उल्टा फुल्टा नहीं समझने का। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, मेरा हर बात अगर फॉलो कीजिएगा बाबू तो बहुत बहुत फायदा करेगा। मैथ्स देखिए कभी ना कहीं तो एक टाइम पे हम लोग पढ़ाई किए थे और हम लोग कहीं आपसे पढ़ने में कमजोर थे, बहुत ज्यादा तेज नहीं थे, अपने आप पे काम किए, मेहनत किए, थोड़ा सा काम किए यार और जीवन में आगे बढ़ते। अगर आप डेली 5-6-7 घंटा भी रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो आपका काम ऐसे भी आसान हो जाएगा। चाल धीमी हो पर लगातार हो, चाल धीमी हो पर लगातार हो तो काम आपका आसान हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अब इससे आगे बढ़ते हैं भैया, इससे आगे बढ़ते हैं, है ना। इससे आगे देखिए थोड़ा सा कुछ फंक्शन है बाबू जिसको आपको समझ लेना चाहिए। मतलब ये तो आपको आज जब रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे तो डोमेन रेंज बताएंगे ही। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 होता है और रेंज -π/2 से कहां तक आपका होता है, π/2 तक होता है। ये आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, नहीं तो हेलो क्लास 12 के बच्चों, क्या आप लोग को ये टीचर पढ़ाया है, ये मास्टर आपको बताया है? हाँ सर बिल्कुल बताए हैं सर, बिल्कुल बताए हैं सर। चलिए 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 देखिएगा देखिएगा सर। अब इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1 और 0 से पाई, tan इनवर्स एक्स का रियल नंबर -π/2 से π/2, इसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स रियल नंबर 0 से पाई, इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स रियल नंबर -1 और -1, कहां से कहां भैया 0 से पाई तक, लेकिन केवल क्या नहीं, π/2 नहीं। कोसेक इनवर्स एक्स r -1 और 1 नहीं, और -1 और 1 माइनस, और कहां से कहां तक, तो -π/2 से π/2 तक, केवल क्या नहीं, तो केवल 0 नहीं। ये आप चाहें तो रट सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे भी भाई। इसका यूज काफी कम है, इसका यूज ज्यादा रिलेशन फंक्शन में डोमेन निकालने वाले में है, जो कि आपको सिखा चुके हैं। डोमेन का 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने वाला है, केवल 2-3 दिन का इंतजार कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, अब समझिएगा। अब हमें इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए डबल एंगल फॉर्मूला पे कमांड होना बहुत जरूरी है, यानी डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ना बाबू बहुत जरूरी है। तो आइए आपको सबसे पहले डबल एंगल फॉर्मूला के बारे में बताते हैं, है ना, कि क्या है कि उड़ान बालो उड़ान पे ये वक्त भारी है, कि उड़ान बालो उड़ान पे ये वक्त भारी है, कि अब परो की नहीं हौसलों की बारी है, दुआ करो कि सलामत रहे हमारी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। अगर आप लगातार देख रहे हैं तो आपको मजा आ जाएगा सर, है ना, और आपको पूरा कंप्लीट समझ में भी आएगा। अब देखिएगा सर आगे, अब समझिएगा। जैसे हमारे पास साइन, कलर चेंज कर लेते हैं बाबू जिससे आपको मजा आ जाए यार। साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 sin x इंटू कॉस x होता है। साइन 2x का डिफरेंशिएशन tan के रिस्पेक्ट में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। cos 2x का डिफरेंशिएशन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। इसी तरीके से cos का बहुत सारे होते हैं, जैसे लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ओ भाई ओ चल यार, चल 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 चल, है ना। अब आगे देख ले भाई, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये tan के केस में
1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x। ये सब cos2x का फॉर्मूला होता है बाबू, समझिएगा बढ़िया से, है ना। इतना सारा लिखवा रहे हो यार, कैसे याद मैं करूंगा। तो बाबू ये तो थोड़ा सा आपको रटना होगा यार। 2 tan x अपॉन 1 - tan² x sin 3x, 3 sin x - 4 sin³ x cos 3x, 4 cos³ x - 3 cos x। ऐसा यार, एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब फॉर्मूला के लिए ये आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर बिना याद किए काम हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। बिना याद किए काम हो सकता है? नहीं, नहीं होगा। बिना याद किए कैसे काम हो जाएगा भाई? चलिए, अब ये लाल होगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कैसा है बाबू? ये दोनों फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो इसमें स्टार मार्क ये बताएं कि डिफरेंशिएशन में कौन तीन फॉर्मूला का यूज होगा सबसे ज्यादा। तीन कौन फॉर्मूला का सबसे ज्यादा यूज होगा? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बताएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, आप सभी लोग को देख लिए कौन कौन प्रेजेंट है भाई, कोई बच ना पाए। इतना तबीयत खराब में संदीप सर क्लास ले रहे हैं और पैसे कमा रहे होंगे, ऐसा नहीं है भैया, है ना। अब हमारे पास cos2x का फॉर्मूला एक होता है 1 - 2 sin²x। तो भाई साहब साइन स्क्वायर को इधर लेकर आ जाइए, यानी हो जाएगा 2 sin²x इज इक्वल टू 1 - cos2x। यानी अगर एंगल को दो से डिवाइड कर दिया जाए तो हम लोग 1 - cos x को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin²x/2। सबसे ज्यादा पूरे डिफरेंशिएशन में यह फॉर्मूला यूज होता है, सबसे अधिक पूरे डिफरेंशिएशन में यह फॉर्मूला यूज होता है। और एक और कौन यूज होता है सर? तो 1 + cos x आपका उसका होता है 2 cos²x/2। ये दोनों फॉर्मूला से ज्यादा तो कुछ यूज होने से रहा भैया, है ना। ये दोनों फॉर्मूला से ज्यादा कुछ भी यूज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। बायोलॉजी बहुत जल्द स्टार्ट होगा, बायोलॉजी बहुत जल्द स्टार्ट होगा, है ना। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए।
चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, है ना। आगे बढ़े सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए मेरा मेहनत निरंतर रहेगा, मेरा प्रयास आखिरी सांस तक है ना। क्योंकि जो आपसे कमाए हैं वो शायद शायद चुका नहीं पाएंगे। अब इस तरीके का आपका क्वेश्चन है भैया, तो इसका आंसर क्या होगा सर? तो बाबू, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक बात हम लोग पढ़े थे, वह बात ये पढ़े थे कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होगा, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x होगा, कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x होगा। अरे गधा, ऐसा मत करना कि साइन इनवर्स कट गया x बचा। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, आप लिख लेने का, क्योंकि रेंज के काम आसपास चीजें चल रही हैं। ठीक ना। एक बार आप देखिएगा बढ़िया से। आगे भैया, आगे देखिएगा। आगे हमारे पास लिखा हो रहेगा सेक इनवर्स सेक एक्स, तो इसका आंसर एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ऐसा भी हो जाए तो सर कि tan इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर आपका एक्स आएगा सर। अरे हाँ या ना? हाँ। अरे एंगल की बातें हैं तो एंगल बदलेगा, एक बार वैल्यू आएगा एक बार एंगल आएगा, एक बार वैल्यू आएगा एक बार एंगल आएगा, एक बार वैल्यू आएगा एक बार एंगल आएगा, ऐसा सर। चलिए यह क्वेश्चन को बना करके आपको पहले दिखाते हैं, यह क्वेश्चन आपको समझा करके दिखाते हैं, है ना। देखिएगा जैसे, तो यहां हमें कोशिश करना है कि ये साइन बन जाए। क्या बन जाए? साइन। तो वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू, अरे बोल दे भाई, क्या जानते हैं सर? ये जानते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा अच्छा, तो लिख दे भाई, अभी लिखवाया था आपने सर। तो साइन इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, क्या बचा? साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2। बाहर क्या निकलेगा? जो एंगल है, एंगल क्या है? एक्स बाई 2, तो बाहर क्या निकला? एक्स बाई 2। तो मेरे भाई 1/2 कॉफिशिएंट बाहर निकला, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो सर 1 होता है, तो इसका आंसर 1/2। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और अपॉन में 2 है, तो क्या आपका हो गया? 2। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1/2। मैथ्स का क्या यार, ये ऑफलाइन में भी करवाएंगे यार, क्लास में कैसे नहीं करवाएंगे? बैच में, बैच में बिल्कुल करवाएंगे, सभी तो बैच में ही होंगे, चूंकि इसलिए कि बार बार यूट्यूब पे नहीं हो सकता है भाई। आपको हम बताए थे कि हम लोग का एग्रीमेंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब पे ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, बहुत कम ही काम करना होगा, है ना। ये आपको समझना होगा, कोई बात नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स है, तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स साइन एक्स, तो हम लोग साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? आइए आपका लिख देते हैं। तो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो एंगल को 2 से डिवाइड किया, तो इधर भी एंगल को कितने डिवाइड हम लोग कर दिए? 2 से। इधर भी एंगल को हम लोग कितना डिवाइड किए बाबू? 2 से डिवाइड किए। आइए समझते हैं। तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एक दो कॉस से एक कॉस कैंसल, यहां दो नीचे कॉस था, एक कॉस बचेगा, 2 से 2 कैंसल, साइन अपॉन कॉस, तो tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है? अरे बोल भाई, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? तो सर साइन अपॉन कॉस tan x होता है। बाहर फंक्शन क्या बच जाएगा? तो सर बाहर फंक्शन केवल x बचेगा। मेरे भाई x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? तो x का डिफरेंशिएशन सर 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन सर 1 होता है।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बाबू। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में बस ज्यादा नहीं करवाएंगे सर, आप टेंशन ना लीजिए, कम ही करवाएंगे, मजा आएगा। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को क्या बोलते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ऊपर स्क्वायर में एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, बाहर फंक्शन क्या हमारा आ जाएगा, तो सर बाहर फंक्शन एक्स बाई 2 आ जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर आपका हो गया 1/2। आंसर क्या आपका हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 1/2। आंसर क्या होगा बाबू, आंसर आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 1/2 होगा। हेलो 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 हेलो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आगे भैया जो बता दिए आपको ना, वो डंके के चोट पे भाई, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी होने वाला नहीं है। एक बात आप समझिएगा बाबू, एक बात समझिएगा, आज आज जितना ज्यादा मेरा तबीयत खराब था, जितना ज्यादा तबीयत खराब था आप सोचे भी नहीं होंगे, है ना। सर आपने बैच बहुत लाते दे निकल, मैं सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पे बैच लिया। कोई बात नहीं, अब किसी का भी बैच लियो यार, सभी का सभी टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं यार, मन लगा के पढ़ा रहे हैं, पढ़ ले भाई। कहीं से मिलता है आपको, तो मिलता है कहीं से मिलता है, पढ़ लीजिए। मेरे बैच में आप फ्री आके पढ़ लीजिएगा, आपका पैसा हम पे कर देंगे, ठीक है। अरे भाई ये सब का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आप मन लगा के पढ़े, इस बार का मेरा एक ही मकसद है, पूरे इस बार का केवल एक ही सपना लेकर आए हैं, पूरे झारखंड का पहला टॉपर और सीबीएसई का 1 से 5 में कम से कम 2 टॉपर मेरा हो, 1 से 5 तक में, है ना। अब बाकी तो जेई वगैरह एनडीए का तो रिजल्ट आना ही आना है भैया, है ना। लेकिन इसमें इस बार जैक बोर्ड को हैक कर लेने का, और सीबीएसई को कैसे हैक करेंगे सर, पढ़ाई करके, मन लगा करके, है ना। और 1 से 10 रैंक पूरा कब्जा करेंगे, विद्या केंद्र का 1 से 10 तक पूरा का पूरा रैंक होगा इस बार हम लोग बहुत मेहनत से आपके साथ लगे हुए रहेंगे, है ना। केवल आपको मेहनत दिखाने का जरूरी है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद भी आपका क्लास इसीलिए ले रहे हैं। प्रत्येक दिन लगभग 12 से 13 घंटे क्लास लेते हैं, और किसी दिन तबीयत खराब हो गया, पूरे साल में एक बार यार क्लास नहीं लिए, अकबक लग रहा था कब क्लास ले, आए क्लास लिए, मजा आ गया भाई, है ना। हाँ बैच लेट से आए हैं भाई, ये बात में तो दम है। अब आइए एक क्वेश्चन और बनाने का, भैया एक क्वेश्चन और आपका बच गया है इसके बनाने का। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है सर। कैसे आसान है सर, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो यार। क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। मेरे भाई कॉट इनवर्स 1 प्लस, आप खुद सोचिए, 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां भी 2 है ना, 2 से 2 कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, क्या बचेगा कॉट इनवर्स कॉट x बाई 2, बाहर फंक्शन आएगा x बाई 2, इसका x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 बाई 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 बाई 2 आ जाएगा, 1 बाई आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अभी तक जितना पढ़ाए हैं, अगर इतना का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, है ना। एक बार देख लीजिएगा बाबू, 82 17 23 25 11 8217232511 पे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो भी स्लाइड पढ़ाए वह स्लाइड आप तक चला जाएगा, है ना। बाकी हम लोग का डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे कर करके सारा आपका पार्ट आएगा, टोटल इसका 4 से 5 पार्ट आएगा, जिससे पूरा डिफरेंशिएशन आपका धुआं धुआं हो जाएगा। चलिए आपको मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का आभार, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच यार।